अभी मैं हूँ पुणे मुंबई हाईवे से खेड़ शिवापुर की तरफ जाने वाले एक छोटे से रास्ते पर। और आज मैं जा रहा हूँ रांझे इस गांव में, जहाँ पर हम देखने वाले हैं 16th सेंचुरी में बना एक बहुत ही खास मंदिर। और उससे भी खास है उस मंदिर में बनी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसकी टेक्निक हमें दिखा देती है कि आज से 400 साल पहले पानी को स्टोर करके रीयूज करने की कितनी एडवांस सिस्टम मौजूद थी। गूगल मैप का लोकेशन तो ऑन था, लेकिन जैसे ही मैं इस गांव में पहुंचा, गांव के रास्तों को देखकर थोड़ा कंफ्यूजन होने लगा। तो हमने गाड़ी रोक के इन भाई साहब से उस मंदिर का एड्रेस पूछा और फिर से उस मंदिर को ढूंढने के लिए निकल पड़े। थोड़ी ही दूर जाने पर मुझे सामने कुछ बच्चे दिखे जो क्रिकेट खेल रहे थे, और मैंने गाड़ी रोक दी। उन बच्चों को देखकर नहीं, पत्थरों की इस गेट को देखकर। मैंने फौरन गाड़ी टर्न की और सोचा कि देख कर आते हैं अंदर है क्या। यह था होलकर वाड़ा। इस वाड़े की हालत काफी खराब थी। इसका पूरा स्ट्रक्चर टूट चुका था, बस कुछ ईंटों की दीवार ही बची थी। लेकिन सरप्राइजिंगली ये वही वाड़ा था जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की मां राजमाता जिजाऊ कुछ समय के लिए रही थी। इस वाड़े पर एक नजर डालकर मैं जाने लगा उस मंदिर की तरफ, जिसे देखने के लिए मैं इस गांव में आया था। ये मंदिर 16th सेंचुरी में बना है और ये पूरी तरह से मराठा आर्किटेक्चर स्टाइल में बना हुआ है। इस मंदिर में आते ही मुझे थोड़ी निराशा हुई, क्योंकि यहाँ का गर्भगृह बंद था। तो मैं समझ गया कि यहाँ की मूर्ति के और शिवलिंग के दर्शन तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन यहाँ का एक जो मेन अट्रैक्शन था, जो मुझे यहाँ पर खींच लाया था, वो मुझे देखने को मिलेगा या नहीं, ये मैं सोच ही रहा था। इतने में मेरी नजर पड़ी दाहिनी ओर। ये वही 3 वाटर टैंक्स है जो 16th सेंचुरी में वाटर मैनेजमेंट सिस्टम किस गजब लेवल का था वो दिखाते हैं। ये पहला कुंड है देवकुंड। इसके इस नाम के पीछे एक वजह है। इस कुंड का पानी सिर्फ पीने के लिए और इस मंदिर की मूर्तियों के अभिषेक के लिए ही यूज किया जाता था, इसीलिए इसे देवकुंड ये नाम पड़ा। इस कुंड में पानी का एक सीक्रेट सोर्स है, जिसकी वजह से ये कुंड हमेशा पानी से भरा हुआ रहता है। लेकिन बावजूद इसके इस कुंड के पानी की लेवल मेंटेन रहती है, क्योंकि जैसे ही इसकी वाटर लेवल एक लिमिट तक पहुंच जाती है, इस पहले कुंड से पानी एक अंडरग्राउंड पाइप के जरिए दूसरे कुंड में आता है। इसी गुमुक के जरिए दूसरे कुंड में जो पानी जमा होता था, उसका इस्तेमाल होता था सिर्फ नहाने के लिए। और ठीक इस टैंक की भी वाटर लेवल जैसे ही लिमिट क्रॉस करती थी, इसका पानी तीसरे कुंड में पहुंचता था। तीसरे कुंड के पानी का यूज होता था कपड़े धोने के लिए। इस सिस्टम की खासियत यही खत्म नहीं होती। इस सिस्टम को बनाने वाले लोगों ने एक दिमाग और लगाया और यहाँ तीसरे टैंक में आए हुए पानी को भी वेस्ट नहीं होने दिया और उसके भी इस्तेमाल का इंतजाम कर ही लिया। इस तीसरे टैंक से पानी इस नहर के जरिए सीधा पहुंचता है मंदिर के बाहर, और फिर उस पानी को आसपास के खेतों में मोड़ दिया जाता था और उस पानी का इस्तेमाल खेती के लिए होता था। यहाँ का मेन टेम्पल तो बंद था, जिसकी वजह मुझे पता नहीं चली। लेकिन इस मंदिर के पास जो वाटर मैनेजमेंट सिस्टम हमने देखा, उसी के पास से ऊपर जाने के लिए पत्थर की सीढ़ियां बनी थी, जहाँ से मैं ऊपर गया। और सरप्राइजिंगली ऊपर भी एक मंदिर था जो इसी पूरे टेम्पल ग्रुप का हिस्सा था और काफी पुराना भी था। यहाँ के सारे मंदिरों को बड़े बड़े पत्थर, ईंटों और चूने से बनाया हुआ है। और इस मंदिर को बनाने के लिए इस्तेमाल की हुई ईंटों को देखकर ऐसा लगता है कि ये मंदिर पेशवा काल में बना होगा। इस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग था और ऊपर बहुत सारे चमगादड़।
इस मंदिर की पिछली साइड में जो आप ईंटों और चूने से बनी ये दीवारें देख रहे हो, कहा जाता है कि ये काफी बड़े बड़े कमरे हुआ करते थे जिसमें यहाँ दूर से आने वाले श्रद्धालु के लिए और यहाँ के पुजारियों के लिए रहने के इंतजाम थे। तो 16th सेंचुरी में बना और आज तक सारी दुनिया को पानी की अहमियत बताने वाला ये मंदिर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करिए और मैंने एक मेरा नया गाना रिलीज किया है तो कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक के ऊपर क्लिक करके उसे जरूर सुने और कैसा लगा मुझे जरूर बताइए। मैं हूं सुमित और मैं मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में।